सीरीज की शुरुआत एक होटल से होती है। वहां एक वेटर है जो मिस्टर थॉम के कमरे में नाश्ता देने जा रहा है। सुबह के लगभग 7 बजे है। जब वेटर कमरे में जाता है तो उसे मिस्टर थॉम नहीं मिलते। वह पूरे कमरे में उन्हें ढूंढता है और अंत में बाथरूम में जाकर देखता है। वहां उसे पता चलता है कि मिस्टर थॉम मर चुके हैं और उनका सिर अलग रखा हुआ है। इसके बाद हम दिल्ली के जमुना पार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को देखते हैं। वहां एक महिला जिसका नाम आशा है आती है और बताती है कि उसका पति रघु पासवान गायब है। तो रघु का एक बेटा गुड्डू भी है। आशा कहती है कि रघु हमेशा उसे बताकर जाता था, लेकिन अब कुछ समय से उसने संपर्क नहीं किया है, जिससे उसे लगता है कि वह किसी परेशानी में है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पता चलता है कि मिस्टर थॉम नागालैंड के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और दिल्ली बिजनेस समिट के लिए आए थे। उनकी हत्या की खबर से सभी लोग चौंक गए हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसा किसने किया। टीसीपी वर्धमान कहते हैं कि वे जल्दी ही इस मामले को सुलझा लेंगे। यहाँ अंसारी भी है जो अब एसीपी बन गए हैं और वर्धमान उन्हें बताते हैं कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि यह एक हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि मिस्टर थॉम आम आदमी नहीं थे। चौधरी को पता है कि रघु पासवान के परिवार वाले बहुत नाराज हैं, इसलिए उसे इस केस को जल्दी सुलझाना है। वह रघु के काम की जगह पर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि रघु एक पाइनएप्पल फैक्ट्री में काम करता था जो भल्ला नाम के आदमी की है। चौधरी भल्ला से रघु के बारे में पूछता है। भल्ला बताता है कि रघु ने हाल ही में काम छोड़ दिया था और कहा था कि उसे कुछ जरूरी काम है। तभी चौधरी को पुलिस स्टेशन से मंजू नाम की महिला कांस्टेबल का फोन आता है। वह बताती है कि शायद रघु पासवान की लाश मिल गई है और वह रघु से मेल खा रही है। चौधरी रघु की पत्नी को लाश दिखाने ले जाता है, लेकिन जब वह लाश देखती है तो पता चलता है कि यह रघु की नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर मिस्टर थॉम की लाश के बारे में बताते हैं कि उसे बहुत बुरी तरह मारा गया है। अंसारी भी वहां होता है और डॉक्टर से सारी जानकारी लेता है। रात को जब चौधरी अपने घर पहुंचता है तो उसे बाहर एक नई कार दिखाई देती है। जब वह अंदर जाता है तो पता चलता है कि यह कार उसके साले जीतू की है। जीतू मिठाई लेकर आया था और चौधरी को एक नई नौकरी का ऑफर देने आया था, जिसमें उसे महीने में लगभग 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये नौकरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगी और केवल फौजी या पुलिस वाले चाहिए है। चौधरी ने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी पत्नी रेनू बताती है कि उनका बेटा सिद्धू हॉस्टल में पढ़ता है और वह पीजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। रेनू कहती है कि अगर पैसे की समस्या ठीक से नहीं सुलझी तो वह भी काम करना शुरू कर देगी। इससे पता चलता है कि हाथीराम चौधरी के घर में पैसे की थोड़ी कमी है। फिर अंसारी उस होटल में जाता है जहां मिस्टर थॉम की हत्या हुई थी। वहां वो वेटर से मिलता है। वेटर बताता है कि मिस्टर थॉम एक दिन पहले रात को किसी पर गुस्सा हो रहे थे और गुस्से में होटल से चले गए थे। उसकी नाइट ड्यूटी होती है, इसलिए वह सुबह नाश्ता देने आया था। इस बीच चौधरी अपने साले के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है जहां उसे नौकरी मिलने वाली थी। जब वे बात करते हैं तो चौधरी को पता चलता है कि यह असल में कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ अवैध तरीके से पैसे आते हैं। उन्हें केवल सुरक्षा चाहिए, इसलिए उन्हें फौजी या पुलिस वाले चाहिए। चौधरी गुस्से में कहता है कि अगर उसके साले ने उसे यहाँ नहीं लाया होता तो वह उस आदमी को बहुत बुरा हाल कर देता। चौधरी को बार बार एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा होता है। जब वह कॉल बैक करता है तो पता चलता है कि यह एक ट्रैफिक कांस्टेबल का कॉल है। कांस्टेबल बताता है कि हाल ही में बस से एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है और उसका नंबर चौधरी के पास मिला है। वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है और चौधरी को भी आने के लिए कहता है। दूसरी ओर अंसारी होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। शायद जब मिस्टर थॉम की हत्या हुई थी तब वह वहीं मौजूद थी। अंसारी को लग रहा था कि उन्हें उस लड़की को ढूंढना चाहिए, इसलिए वे उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। इस बीच चौधरी हॉस्पिटल पहुंच चुका है जहां ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक औरत को लाया है। वह बताता है कि उस औरत के साथ एक बच्चा भी था जो रघु पासवान का बेटा है। इसे चौधरी समझ जाता है कि एक्सीडेंट रघु की पत्नी का हुआ है। फिर अंसारी नागालैंड के बिजनेस समिट में आए लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वे अब नाराज है क्योंकि मिस्टर थॉम की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी थी। इसके बाद अंसारी मिस्टर थॉम के बॉडीगार्ड से मिलता है और पता चलता है कि उस रात बॉडीगार्ड उनके साथ नहीं था। यह बात अंसारी को शक में डाल देती है। फिर एक लड़की आती है और बताती है कि वह बॉडीगार्ड के साथ थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया
क्योंकि उसके पति को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। अंसारी को पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रही लड़की को आखिरी बार एक क्लब में देखा गया था, जो ध्रुव मलिक का था। अंसारी ध्रुव से पूछता है और वह बताता है कि उस लड़की ने वहां काम किया था और डांस किया करती थी, लेकिन कुछ समय पहले ही वह वहां से चली गई। अंसारी उसका पता ले लेता है और उसके घर पहुंचता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वह लड़की किराए पर रहती थी और नशा भी करती थी। मकान मालकिन भी वहां मौजूद थी। वह बताती है कि वह अक्सर बहुत शोर मचाती थी और वहां एक लड़का आता था जो लाल रंग की ऑडी में आता था। अंसारी समझ जाता है कि वह लड़का ध्रुव मलिक है, लेकिन अंसारी को यह समझ नहीं आता कि ध्रुव ने क्यों झूठ बोला। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चौधरी को पता चलता है कि रघु पासवान की पत्नी की मौत हो गई है। वहां कुछ लोग खड़े थे जो चौधरी को घूर रहे थे, जिससे रघु का बेटा डर गया। चौधरी उनका पीछा करने लगता है और वे भागने लगते हैं। तभी चौधरी को मंजू का कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि रघु पासवान सीसीटीवी फुटेज में पासी के रेलवे स्टेशन पर दिखा है। चौधरी फुटेज में देखता है कि रघु साफ नजर आ रहा है और उसके साथ एक लड़की भी है। चौधरी पहचान जाता है कि वह लड़की रोजली जो एक हाई प्रोफाइल केस में चर्चा में है। अगले सीन में एक बच्चे को रेलवे ट्रैक पर एक मोबाइल फोन मिलता है। उसकी माँ उसे डांटती है और तभी फोन पर कॉल आती है। जब वह फोन उठाती है तो पता चलता है कि यह पुलिस स्टेशन से आया है और यह मोबाइल रोज का है। फिर अंसारी डीसीपी भरदबाज के पास जाकर उस सीसीटीवी फुटेज की क्लिप दिखाता है, जिसमें रोज साफ साफ दिखाई दे रही है। अंसारी बताता है कि इस केस की जांच हाथीराम चौधरी कर रहे हैं और रघु पासवान को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उन्हें रघु के साथ रोज भी दिखाई दी है, जिससे यह केस आपस में जुड़ा हुआ लगता है। अंसारी डीएसपी से कह रहा था कि हमें हाथीराम चौधरी को अपने टीम में शामिल करना चाहिए, लेकिन डीएसपी ने मना कर दिया। चौधरी अंसारी के ऑफिस में बैठा था और अंसारी ने उसे बताया कि डीएसपी ने मना कर दिया है। अंसारी को खुशी हुई कि वह चौधरी से मिला, क्योंकि काफी समय बाद वे मिले थे। अंसारी अब भी चौधरी की बहुत इज्जत करता है और उसे सर ही कहता है, भले ही वह एसीपी बन गया हो। एक जांच के दौरान हाथीराम चौधरी रेलवे स्टेशन पर उन लोगों से मिलता है जो हॉस्पिटल में उसे देखकर भाग गए थे। जब उन लोगों ने चौधरी को देखा तो वे फिर से भागने लगते हैं। चौधरी उनका पीछा करता है, लेकिन वे भागने में सफल हो जाते हैं और अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जो भल्ला का है। भल्ला वही आदमी है जो पाइनएप्पल फैक्ट्री का मालिक है। चौधरी को पता चलता है कि इस फैक्ट्री में ड्रग्स की तस्करी होती है। वह पहले फैक्ट्री के ऊपर जाता है और वहां रंगा नाम के आदमी को बंधक बना लेता है। फिर वह अंसारी को कॉल करके इस जगह के बारे में बताता है। अंसारी कहता है कि यह उनका इलाका नहीं है, लेकिन चौधरी जवाब देता है, यहां जो हो रहा है वह गलत है। अंसारी इस मामले में बरार को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और बरार रेड मारकर सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। इसलिए इन सभी को पकड़ने का श्रेय हाथीराम चौधरी को मिलना चाहिए था, लेकिन सारा श्रेय बरार को मिल गया। यह देखकर अंसारी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह चौधरी से बात करने जाता है। चौधरी कहता है कि दौड़ में भाग ले रहे घोड़े को पता होता है कि उसे मेडल नहीं मिलेगा, बस चारा ही मिलेगा। वह भी ऐसा ही महसूस करता है, लेकिन वह अपने काम को ईमानदारी से करता है। अंसारी को यह बात अच्छी तरह से पता है। फिर अंसारी डीएसपी मर्दवाल से बात करने जाता है और इस बार वह उन्हें मनाने में सफल हो जाता है। मिस्टर थॉम के मर्डर की जांच में हाथीराम चौधरी को भी शामिल कर लिया जाता है। जब अंसारी ने चौधरी को बताया कि वह भी उनके साथ है तो चौधरी खुश हो जाता है। सबसे पहले वे भल्ला से पूछताछ करते हैं। पता चलता है कि रघु पासवान ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी, बल्कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि वह रेलवे स्टेशन पर माल के साथ पकड़ा गया था। पल्ला बताता है कि यह माल नागालैंड जाता है और मैक्स रिजो नाम के आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन उसने कभी उस आदमी को नहीं देखा और न ही रघु पासवान के बारे में कोई जानकारी है। तभी अंसारी के पास कॉल आता है कि ध्रुव मलिक उनसे मिलने आया है और अपने साथ एक वकील भी लाया है। ध्रुव अपने वकील के जरिए बताता है कि उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। फिर टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें 3 लोग कहते हैं कि मिस्टर थॉम की हत्या के लिए वे जिम्मेदार है। नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन पर एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद था जिसने रोज को देखा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लोग रोज को ढूंढ रहे हैं। तभी उसके पास रोज की एक फोटो आती है और वह उसे तुरंत ढूंढने निकल जाता है, लेकिन तब तक रोज वहां से जा चुकी थी।
जब हाथीराम चौधरी अपने पुलिस स्टेशन में आता है तो उसे पता चलता है कि रघु पासवान का बेटा बुड्डू वहां मौजूद है। महिला कांस्टेबल मंजू बताती है कि बुड्डू के घर वाले उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके घर में बहुत कम लोग हैं। चौधरी बुड्डू को अपने घर ले आता है और रेनू से मिलवाता है। रेनू पूछती है कि वह बुड्डू को क्यों लाया है। चौधरी बताता है कि उनका बेटा सिद्धू हॉस्टल में रहता है और रेनू अकेली है, इसलिए उसने बुड्डू को लाया। रेनू कहती है कि उसे आश्रम में छोड़ देना चाहिए, लेकिन चौधरी कहता है कि वह 2 दिनों बाद उसे आश्रम छोड़ देगा। तभी अंसारी का कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसे अगली सुबह नागालैंड जाना है। अंसारी और चौधरी को मिस्टर थॉम की हत्या की जांच करनी है और रोज तथा रघु पासवान को भी ढूंढना है। अब हम रोज को देखते हैं जो नागालैंड में मौजूद है। अगले दिन चौधरी और अंसारी नागालैंड पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही रहमान उनसे टैक्सी लेने के लिए कहता है, लेकिन चौधरी उसे भगा देता है। थोड़ी देर बाद एक महिला ऑफिसर आती है जिसका नाम मेघना है। वह इस जांच में उन्हें जानकारी देगी। मेघना कहती है कि वे अभी होटल चले जाएं और कल बात करेंगे, लेकिन अंसारी चाहता है कि वे मिस्टर थॉम के अंतिम संस्कार में जाएं। लेकिन मेघना उनसे कहती है, वहां जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मिस्टर थॉम दिल्ली में तुम्हारी सुरक्षा में मारे गए हैं, इसलिए नागालैंड के लोग गुस्से में हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम दिल्ली से आए हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिर भी अंसारी और चौधरी मिस्टर थॉम के अंतिम संस्कार में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें मिस्टर थॉम के बेटे रुआन के बारे में पता चलता है, जो बहुत खतरनाक। ये भी पता चलता है कि मिस्टर थॉम और रुआन के बीच कुछ खास नहीं था, लेकिन रुआन सीरा नहीं है। चौधरी और अंसारी वहां रेड्डी से भी मिलते हैं, जो बिजनेस समिट के लिए दिल्ली आए थे। वहीं मिस्टर थॉम की पत्नी अपने बेटे से बात कर रही होती है और उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसके पिता अच्छे आदमी थे और उसे उनके बिजनेस को संभालना चाहिए। रात को चौधरी अपनी पत्नी रेनू को कॉल करता है। रेनू बहुत परेशान है क्योंकि चौधरी ने बुड्डू को घर पर छोड़ दिया था। वह बताती है कि बुड्डू ठीक से नहीं खाता और बिस्तर पर ही सूसू कर लेता है। चौधरी कहता है कि वह जल्दी वहां आ जाएगा और सब कुछ संभाल लेगा। तभी हम देखते हैं कि गुड्डू चुपचाप सारे कपड़े सुखा रहा है, जिससे रेनू को अच्छा लगता है। वह गुड्डू से कहती है, मेरा नाम रेनू आंटी है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन गुड्डू कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन अंसारी और चौधरी रोज के परिवार वालों के पास पहुंचते हैं। रोज के घर में उसकी माँ और पिता मौजूद है। पिता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वह मिस्टर थॉम के अंतिम संस्कार में गए थे। वहां वह बहुत रो रहे थे क्योंकि वे मिस्टर थॉम के साथ कई सालों से काम कर रहे थे। जब अंसारी रोज की माँ से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह कहती हैं कि रोज हमारे लिए मर चुकी है। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने रोज को आखिरी बार कब देखा था। वह मिस्टर टॉम के बारे में कहती हैं कि वह एक मॉन्स्टर थे। चौधरी और अंसारी को इस मामले को सुलझाना था, लेकिन पहले उन्हें एक कांस्टेबल से छुटकारा पाना था, इसलिए वे होटल जाते हैं और कांस्टेबल से कहते हैं कि वे अब यहीं रहेंगे, जिससे कांस्टेबल पुलिस स्टेशन चला जाता है। जब वे वहां से जाते हैं तो कांस्टेबल वापस आ जाता है और वे अलग अलग जगहों पर जांच करने लगते हैं। चौधरी रघु पासवान के बारे में जानकारी लेने रेलवे स्टेशन जाता है, जबकि अंसारी रोज के बारे में रेड्डी के होटल पहुंचता है। पता चलता है कि रोज पिछले 2 सालों से रेड्डी के होटल में काम कर रही थी। चौधरी रेलवे स्टेशन पर मजदूरों से रघु पासवान के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। इस बीच अंसारी रेड्डी की पत्नी से रोज के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उनके पास 7 होटल हैं और 400 लोग काम करते हैं, इसलिए उसे रोज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन मैनेजर ने बताया कि रोज यहाँ काम करती थी। इसके बाद अंसारी चौधरी को कॉल करके बताता है कि उनके पास ज्यादा सबूत नहीं है। इसी दौरान चौधरी का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। क्योंकि चौधरी का मोबाइल बंद हो गया था, तभी पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और सभी लोग भागने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला चौधरी के सिर पर डंडा मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर हम रहमान नाम के लड़के को देखते हैं, जो चौधरी को एयरपोर्ट के बाहर मिलता है। रहमान उसे बचाता है और बताता है कि वह यहाँ कई सालों से है और उसे सब कुछ पता है। वह बताता है कि सभी लोग मैक्स के पास माल डिलीवर करते हैं और यह माल मिस्टर थॉम का है। इसके बाद चौधरी ये सारी बातें अंसारी को बताता है। तभी उन्हें मेघना मिलती है और सभी लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जो रोज की डॉक्टर थी। डॉक्टर बताती है कि वह पिछले 8 सालों से रोज को जानती है। चौधरी उससे पूछता है कि रोज का मिस्टर थॉम से क्या कनेक्शन था। डॉक्टर बताती है कि रोज मिस्टर थॉम की रखेल थी। चौधरी कहता है कि जहां रेड मारी गई थी वहां लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। उनकी अगले दिन कोर्ट में पेशी थी, इसलिए चौधरी रघु पासवान के बारे में पता करना चाहता था। उसे पता चलता है कि रघु भी मैक्स के साथ काम करता था और कुछ हफ्ते पहले उसे एक लड़की के साथ देखा गया था। जब अंसारी और चौधरी कहीं जा रहे होते हैं, तब चौधरी देखता है कि उनकी कार का कोई पीछा कर रहा है। वे उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। वो बताता है कि वे स्टेट पुलिस है, यानी यही की पुलिस
तब चौधरी और अंसारी समझ जाते हैं कि मेघना ने ही उन्हें ट्रैक करने के लिए भेजा था। अंसारी के पास मेघना का कॉल आता है। मेघना बताती है कि उन्हें मैक्स की लाश मिली है। ये सुनकर अंसारी, मेघना और चौधरी समझ जाते हैं कि कोई यहां पर ही है जो सब कुछ चला रहा है। फिर हम मिस्टर थॉम के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो अपने कान में हेडफोन लगाकर एक सुनसान जगह पर जाता है और वहां लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। वह लगभग 3 लोगों, जिसमें एक औरत भी शामिल है, को मार देता है। इसी के साथ पाताल लोक सीरीज का दूसरा सीजन खत्म होता है। मैं जल्द ही अगले एपिसोड भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको ऐसी ही मूवीज और वेब सीरीज के लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।